अनूप शहर एक पत्रकार के साथ 2 महिलाओं द्वारा अभद्रता कर दी। वैसे तो पत्रकारों के साथ आए दिन हमले होते रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर के अलीगढ़ बस स्टैंड पर 2 महिलाओं ने मिलकर पत्रकार के साथ अभद्रता की। पत्रकार शकील सैफी ने बताया है कि दिनांक 2 मई की शाम करीब 5 बजे अपनी बाइक ठीक कराने दिलशाद मिस्त्री की दुकान पर पहुंचा था कि अचानक से 2 अज्ञात महिलाओं ने दुकान पर आकर अभद्रता व मारपीट शुरू कर दी और फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। अचानक से घटनास्थल पर पुलिस की गाड़ी आ गई और कोतवाली ले गई। शकील ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है निर्भय न्यू टाइम्स से। संवाददाता रविंद्र कुमार इंसा की रिपोर्ट। क्या है? मेरा नाम शकील सैफी है, मैं पत्रकार हूँ न्यूज़ 21 से और मेरा खुद का भी चैनल है न्यूज़ 22 और मैं एक त्याग मित्र पेपर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मतलब 3 चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और आज मेरे ऊपर 2 महिलाएं जो अज्ञात थी, मैं जानता नहीं हूँ, और उनके साथ 2 पुरुष भी थे। तो अलीगढ़ अड्डे पर मैं जैसा पहुंच करके मैंने बाइक सही कराई, बाइक की दुकान पे पहुंचा था मैं। बाइक सही कराने के बाद मैं बैठ गया कुर्सी पे बैठने के बाद ये दोनों महिला आती हैं और आते ही मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। मुझे शक हुआ, शक की बुनियाद पे मैंने जो ना वीडियो चालू कर ली, अपनी वीडियो बनानी शुरू करी। जैसे ही मैंने वीडियो बनानी शुरू करी और इन्होंने मुझसे कहा कि इधर को आ, मैं गया नहीं। जब मैं गया नहीं तो ये ऊपर चढ़ के दुकान पर दोनों महिलाओं ने मेरे ऊपर हाथापाई करी और जिस पे थोड़ा बहुत मेरे खरोंच भी हैं, निशान भी हैं और सर में थोड़ी सी चोट भी है। सर में कहाँ पर चोट है, आप दिखा सकती हैं? हाँ, अलीगढ़ रोड की तरफ से पुलिस की जिप्सी आती है, पुलिस की, जिस पे SHO लिखा हुआ था। जब वो आने के बाद उन्होंने देखा, पुलिस ने देखा कि यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है। आने के बाद मुझे पहचान गए, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। एक पहचानने के बाद उन महिलाओं से भी मालूम करी कि भाई क्या वारदात हुई और तुम्हारे साथ और इन्हों के साथ क्या वारदात हुई, मुझसे भी मालूम करी। तो उन दोनों महिलाओं को भी थाने लेके आए, मुझे भी लेके आए, जिसने मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। और वो लड़कियाँ जो हैं दोनों, वो फर्जी मुकदमे में फंसाना चाह रही हैं मुझे। कम 15 दिन से कामनी शर्मा का मामला चल रहा था। इन पे हमला हुआ था, पूजा राय ने हमला करवाया था, करा था, खुद मार लगाई थी और 2 इसमें मुस्लिम भाई भी थे। एक तरफ हम संतुष्ट हैं, खुश हैं कि हॉस्पिटल सील हुए, दूसरी तरफ हम दुखी भी हैं कि वो बौखला के उन लोगों ने और दूसरे पत्रकार भाई पे, शकील भाई पे हमला कर दिया है। एक तरफ खुशी है, ये हम जो अधिकारियों का शुक्रिया अदा करेंगे, प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने इतनी कार्रवाई करी। अभी आधी कार्रवाई बाकी है, गुनहगार खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। विपुल दरोगा जी हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं पूजा राय का। हमने भेजे जांच के लिए। जब शकील सैफी पे हमला हुआ, पूजा राय ने 2 लड़कियों द्वारा हमला करवाया गया और छेड़ाखानी का इल्जाम लगाया, वो वीडियो हमारे पास है। दरोगा जी को वहाँ पे भेजा गया जांच के लिए, तो जांच करने को तो वो गए नहीं, लेकिन वो पूजा राय के पास पहुँचे, वहाँ से पूजा राय को लाए, पीछे स्कूटी पे आई है और यहाँ पूरा दबाव बनाया, वीडियो बनाई है पूजा राय ने। यहाँ धमकी भी दे रही है जो दरोगा जी को, सब इंस्पेक्टर साहब को, कैसे मेरा मुकदमा, मतलब इन महिलाओं का मुकदमा लिखा जाए, झूठा छेड़ाखानी का मुकदमा लिखवाया जा रहा है, उसका पूरी सपोर्ट विपुल कर रहे हैं। हमें अपनी जांच में विपुल नहीं चाहिए और हमारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। 10 तारीख में हमारा धरना है और हम जब उठेंगे, जब तक हमें पूरी मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगी, कार्रवाई पूरी नहीं होगी। जब तक यहाँ से धरना तब तक रहेगा जब तक अगर आरोपी इसी तरह खुले घूमते रहेंगे और प्रशासन, विपुल SI साहब जैसे लोग अगर इन्हें को सपोर्ट करते रहेंगे तो इस शहर में अत्याचार तो हो ही रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, इस शहर का अत्याचार कम नहीं होगा। जैसे कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक विपुल दरोगा पूरे स्टाफ को गंदा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, मानती हूँ, इंस्पेक्टर साहब को कोई जानकारी नहीं है, CO साहब को कोई जानकारी नहीं। ये दरोगा सिपाही जो इन्होंने आतंक फैला रखा, मिलते हैं, पैसा लूटते हैं जनता से और उल्टे मुकदमे उन्हीं पे लिखते हैं। मैं कह रही हूँ, इस प्रशासन को देखना चाहिए, नीचे हो क्या रहा है, नीचे को झांकना चाहिए, नहीं तो पूरा स्टाफ बदनाम होगा। और ऐसे दरोगा की हमें जरूरत नहीं, अपनी कोतवाली में विपुल का यहाँ से ट्रांसफर हो और इसकी जगह मतलब जांच के लिए दूसरा दरोगा हमें चाहिए।
ये निष्पक्ष जांच हमें चाहिए और उस पर कार्रवाई चाहिए। यानी आप विपुल जी से संतुष्ट हम नहीं है? संतुष्ट नहीं है, खुला सपोर्ट कर रहे हैं, विपुल का पूरा सपोर्ट है पूजा राय का, क्योंकि पूजा राय के आस पास जाते हैं ये, इसलिए कर रहे हैं। जिस एप्लीकेशन में पूजा राय के खिलाफ एप्लीकेशन दी जा रही है, जिसने इतना बड़ा हमला करा दिया, उसको थाने में बिठाकर वो उससे बातें कर रहे हैं, उससे वीडियो बनवा रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए? नहीं, इस पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है। हम तो कप्तान साहब से ये अपील करते हैं, इस चीज पे एक्शन लिया जाए, विपुल पे एक्शन लिया जाए 10 तारीख को, नहीं तो फिर यहाँ पे तहसील में पूरा हंगामा होगा। सब लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम हजारों लोगों का यहाँ पे धरना है, और यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, गुनहगारों को सजा नहीं होगी। आज काफी दिन देखिए, काफी दिनों से ये जो मामला था वो सुर्खियों में था, और मेरे ऊपर हमला हुआ था। न्यू नेशनल नर्सिंग होम के जो ऑनर हैं एसके खान उर्फ साबिर खान, और उर्मिला नर्सिंग होम की जो चलाती है, उसको डॉक्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एएनएम है, और उसने खुद अपनी एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि मैं BA MS की छात्रा हूँ। तो जो छात्रा है वो डॉक्टर कैसे लिख सकता है? जब तक हमारे पास डिग्री पूरी नहीं होती है, हम किसी अपने आप के नाम के आगे वो पद नहीं लगा सकते, क्योंकि विधायक तब बनते हैं जब इलेक्शन पूरा लड़ लेते हैं। हर इलेक्शन लड़ने वाला तो विधायक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर उन्होंने कोई उनके जो उस पर कार्रवाई हुई है, उससे हमें अच्छा लगा है कि भाई चलो अधिकारियों की आंखें खुली हैं, और उन्होंने इन अवैध अस्पताल जो चल रहे हैं, जिनकी वजह से जनता यहाँ पर काफ़ी परेशान है, तो उन्होंने जनता के साथ जिस तरह ठगी होती है उनको राहत मिली है जनता को, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे तो हम संतुष्ट हैं। परंतु दूसरी जगह अगर देखा जाए तो लगातार मेरे को मानसिक टॉर्चर इस बीच किया जा रहा है। हमला होने के बाद भी मेरे पास धमकियां आ रही हैं, हमला होने के बाद भी मेरे को मानसिक गलत सलत मैसेज करके टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके काफ़ी सबूत मैं दे चुकी हूँ थाने में, परंतु अभी तक उन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टॉर्चर कौन करता है आपके लिए, उसका नाम बता सकती हैं? जी, मुझे जो टॉर्चर किया जाता है वो एसके खान है, लेकिन एसके खान का कभी मैसेज नहीं आया। मुझे जो डायरेक्ट कॉल किया जाता है वो पूजा राय के जरिए कॉल किया जाता है, और पूजा राय के जरिए गलत सलत मैसेज किए जाते हैं। पूजा राय आपको क्या धमकी देती हैं? पूजा राय अभी जो धमकी दी है, जैसे मैंने उसको फ़ोन नहीं उठाया था, तो उसने लोगों से कहा कि उससे कहो कि हिंदूवाद ना फैलाए। तो ये शब्द समझने के हैं कि ये शब्द कौन कह सकता है, एक हिंदू तो नहीं कह सकता। तो वही है कि कोई और कहता है, जबान आवाज़ पूजा राय की होती है, परंतु ये चीज़ भी, इस चीज़ को भी प्रूफ नहीं किया जा सकता कि भाई उसको कौन कह रहा है। लेकिन वो जितने भी मैसेज करती है, जितने भी मैसेज उसके होते हैं, वो सारे के कभी कामनी शर्मा ने मेरी आईडी हैक कर ली, कभी अब आईडी हैक कर ली, तो उसी बात की जो उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी पे कहा है वो इंस्टाग्राम पे कहा है, तो इंस्टाग्राम हैक नहीं हो सकता। प्लस वही बात रिकॉर्डिंग में भी है, तो आवाज़ भी हैक नहीं हो सकता। मैं इतनी बड़ी तो हैकर नहीं हूँ कि मैं इंस्टाग्राम भी हैक कर लूँ और आवाज़ को भी हैक कर लूँ, इतनी तो बड़ी मैं हैकर नहीं हूँ। तो ये तो चीज़ वही है, हर इंसान देखिए, हर इंसान शहर का इस चीज़ को समझ रहा है कि ये सिर्फ झूठे सूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिससे कि आज जब इन लोगों के अस्पतालों पे कार्रवाई हुई है, तो जो मेरे सहयोगी पत्रकार हैं शकील सैफी जी, आज उन पर पूजा राय के जरिए हमला भी हो चुका है, जिसके सबूत थाने में दिखाई दिए हैं कि उन 2 लड़कियों ने, जिन्होंने 2 लड़कियों ने शकील सैफी पे हमला किया है, वही 2 लड़कियों को पूजा राय बिठा कर ले जा रही है थाने में से, जबकि एप्लीकेशन में पूजा राय का नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात जो चीज़ इसमें दिखाई देती है, ऐसा ही जो विपुल जी हैं, वो उस लड़की को बिठा कर लाते हैं, वो उससे बात कर रहे हैं, तो सारी की सारी ये मिली भगत चल रही है, और इसीलिए मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यही कारण है। जी, मिली भगत किसकी है? विपुल जी की। विपुल एसआई जो है वो बिल्कुल उस लड़की को बिठा कर लाए, पूरे थाने ने सबूत देखा है, ये इन्होंने देखा है, ये दीदी बैठी हुई है, सबने सबूत देखा है। तो यानी विपुल जी स्कूटी पर पूजा राय को बैठा के लाए थे? विपुल जी गाड़ी लेकर गए हैं, वो कहीं पूछने ही नहीं गए हैं, पीछे पीछे पूजा राय आई है उन लड़कियों के साथ में, तो यहीं से गए। विपुल जी उन लड़कियों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, जिस रात घटना हुई थी, पूजा राय का फोन आया था विपुल जी के पास में, तो विपुल जी ने फोन पे बात करी और तुरंत मेरी एप्लीकेशन को एक तरफ हटा के रख दिया। आपका नाम क्या है? दिलशाद नाम है मेरा। क्या काम करते हो यहाँ तो? बाइक का काम है मेरा। अच्छा, कल जो यहाँ पर घटना हुई थी, एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, वो क्या आपके सामने की बात थी? जी बिल्कुल, मेरी दुकान पे ही हुआ था। अच्छा, क्या बात थी, क्या मसला था, आप बताएंगे? शकील भाई आए थे वो गाड़ी खड़ी करके बोले कोई काम वाम था उनका, बोले काम कर दो, तो मैं दरोगा जी की गाड़ी को सही कर रहा, तो वो यहाँ पर बैठी है कुर्सी पे, इतने ही उधर से 2 औरतें आई परेश है, तो दुकान पे उन्होंने आकर शकील भाई से पूछी ना, हाँ जी इधर को आओ, तो वो बोले बताओ क्या काम है,
उन्होंने 2 या 3 बार यही कही कि इधर को आ जाओ। तो वो बोले मैं तो आपको जानता ना हूँ, बात बताओ क्या काम है आपका, काम जो काम है वो सब यहीं बता दो। बोले आप इधर को तो आ जाओ। तो वो उठ के ना गए थे, वो दोनों औरत हाथ से उठ के यहाँ पे आ गई दुकान पर, उन पर हाथ हपाई मारपीट शुरू कर दी उन्होंने।